पावलीना स्टोरीज। नृत्य की रानी। पावलीना ने अपने नृत्य पर होश खोना छोड़ दिया था। ध्यान दे पावलीना, ये ऐसा एक नृत्य है। माँ, क्या मैं 1 मिनट आराम कर सकती हूँ? मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं, आलसी मत बनो। ओहो, नहीं, ये ठीक नहीं है। हाँ, अभी उठो प्रज्ञोतिका, कल है और तुम आराम करने की सोच रही हो। जीत नहीं पाए तो अपना चेहरा भी मुझे मत दिखाना। जीतना, बस जीतना। ये हमेशा जीतने के बारे में सोचता है। अगर तुम्हें प्रतिस्पर्धा करना इतना पसंद है तो तुम खुद प्रतिस्पर्धा करो। तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। पावलीना के अंदर लंबे समय से दबी हुई विनिताशा अचानक उभर आई। निराशा अचानक उभर आई। ओह मिस, गुस्सा मत होइए, सब कुछ अभी भी ठीक है। तुम क्या हो? प्लीज मिस, मुझे मत मारिए। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। ये मुझ क्यों जा रहा है? लेकिन ऐसा लगता नहीं। हाँ, हम 20 साल पीछे चले गए हैं। अब इस अवसर का आनंद लीजिए। पावलीना के चारों ओर भीड़ अब हलचल मचा रही थी और किसी बात के लिए जयकारे ऐलान कर रही थी। सुहाना, बहुत सुंदर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पावलीना ने चाहे कितनी भी माफी मांगी हो, हंस नृत्य की उसे दंडित कर खड़ी थी। जब तक वो उससे बेहतर नृत्य ना कर सकी, इस नृत्य साम्राज्य के सभी लोग निवासियों के लिए चुनौती का नियम है। नाचना ये तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा लग रहा था हालिया बदलाव के बाद पावलीना की ऊर्जा खत्म होने लगी थी। समझौते पर कायम रहो और अपनी सजा स्वीकार करो। रुको, छोड़ दो। इस ऋद्धिक मनोसाया मोहन की शुरुआत एक मोहन के साथ हुई। हालांकि पावलीना को अपने नृत्य रोशन पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस समय वो प्रशंसा से दंग रह गई थी। ओह माय, मैं केवल अलमारी की प्रशंसा करूंगा। हाँ? मुझे लगा कि तुम बहुत महान हो। अपने आप को भाग्यशाली समझो। अलमायर, क्या वो मेरी माँ है? मेरी माँ अतीत में इतनी अच्छी नर्तकी थी, तो वो क्या ये सिर्फ रानी की किताब जीतने के लिए, उसके नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए नहीं है? ये सोचकर पावलीना ने खुशी खुशी कुलीन जनजाति में नौकरानी बनने के लिए आवेदन किया। वो इन रिश्तेदारों से पहले भी मिल चुकी थी। माँ, क्या ये बहुत नहीं हो गया? वो इसी के लायक है। माँ बहुत बुरी है। अब पावलीना को समझ में आया कि उसकी माँ ने उस समय ऐसा व्यवहार क्यों किया था। नृत्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, अलमायर को उसके परिवार से कभी प्यार नहीं मिला। तुम इस नृत्य कहते हुए शर्म नहीं आती? अलमायर, तुम्हारी वजह से पूरा परिवार शर्मिंदा हो गया है। यहाँ तक कि घर के नौकरों ने भी अलमायर पर हंसा। जीवन कठिन बना दिया था। पावलीना ही एकमात्र सम्मान करती थी और उसकी देखभाल करती थी। अगर तुम मेरी इस तरह से मदद करती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना दूंगी। मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन आप भी कुलीन जनजाति से हैं। आप इतनी हिम्मत कैसे करेंगे? ओह, मैं बचपन में एक अनाथ थी को किया गया था। वह मुझे परिवार का नाम रोशन करने के लिए भेज रहे थे, सिर्फ एक उपकरण के रूप में देखते हैं। उस दिन के बाद अलमाया पावलीना के ऊपर उपस्थिति के ऊपर कम भीती नजर आने लगी थी। हे भगवान, अब समझ में आया कि तुम्हें उन्हें डांस करने लायक क्यों नहीं कहा।
कि तुम इस तरह नाच सकती हो। मुझे बस थोड़ा सा पता है। चलो एक साथ अभ्यास करते हैं। यदि तुम इस आसन का अभ्यास करोगी, तुम अभी अपने शरीर को नियंत्रण करने के लिए आसान हो जाओगी। वाह, धीरे धीरे वाह, धीरे धीरे उनकी नृत्य कला सिमरन में बदल गई। अल्मायरा ने जो ज्ञान और नृत्य उसे बताया था, उसका उपयोग उन्होंने अल्मायरा को सिखाने के लिए किया। तुम्हें ये सब कैसे पता? पावलीना, मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो निश्चित है कि तुम्हारी माँ एक अद्भुत व्यक्ति है। हाँ, वो एक अद्भुत व्यक्ति है। आप सच कह रही हैं मेरी माँ। आने वाली प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मैं किताब जीत गई तो मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जी हाँ, इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास होता कि एक दूसरे के करीब आने लगे। प्रतियोगिता के एक सप्ताह पहले तक विभिन्न जब प्रजातियों के प्रति एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मेल जो मुगल और अभ्यास से नियंत्रण होता है। क्या ये आपका है मिस? हाँ, मैं इस नृत्य का उपयोग करूंगी। फाइनल्स में करूंगी। ये स्पष्ट रूप से उत्कर्ष जीतने वाली रानी का ख्याल रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी के साथ ना ही हुआ हो कि उसके उपलब्धित रानी बनी हो? हे भगवान, अगर तुम्हें प्रतिस्पर्धा करना इतना पसंद है तो तुम खुद प्रतिस्पर्धा कर लो ना। तुम भी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। मैं अपनी माँ की रक्षा करूँगी। अपने वचन के अनुसार पावलीना ने हमेशा अलमारी के आसपास के लोगों के ऊपर चुपचाप नजर रखी। मिस अलमारी, सावधान रहिए। ये क्या है? उम्मीद है कि तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं हो। देखो, उसकी नौकरानी कितनी परेशान है। चलो अलमारी की पार्टी में चलें। क्या मैं बहुत अधिक सतर्क हो गई हूँ? एक पंज को, ये भगवान, क्या ये राज करने वाली रानी का नहीं है? बचपन में पावलीना ने एक बार रानी का रूप देखा था। रानी कितनी सुंदर और महान है ना माँ। चलो चले। हाँ माँ, ईर्ष्यालु है ना? मेरा इंतजार करो। होली, जैसा कर उसे डर था, पावलीना देर से आती अपनी योजना पूरी कर लेती, जिससे अलमायर के पैर में चोट लग जाती और उसका नृत्य चला जाता। सिर्फ अलमायर के साथ नहीं, सुहाना ने अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही किया। एक धोखा किया था। पावलीना द्वारा एकत्र किए गए साक्षिक आधार पर सुहाना से प्रथा करने का अवसर छीन लिया गया। प्रतियोगिता आयोजनों ने अमायल की बेहतर प्रतियोगिता के लिए प्रतीक्षा के लिए सुरक्षा करने लगी। मैं ठीक हूँ। पावलीना को धन्यवाद। उपद्रवी के चले जाने के बाद पावलीना ने राहत की सांस ली और उस दिन का इंतजार करने लगी जिस दिन उसकी माँ को ताज पहनाया जाएगा। लेकिन तूफान उसके अरमानों से पहले आ गया। ये पत्र डैनियल का है। वो नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। डेलियर और अलमायर बचपन के हमेशा खेलते कूदते और साथ रहते थे का वादा करते थे, लेकिन उनका परिवार अपनी शक्ति खो रहा था। इसी की ईर्ष्या में उसे इसकी संभावना थी। डेनियल अलमायर के सम्मान में करने की आशा से युद्ध में गया। इस बीच अलमायर ने राधिका से कभी बंद नहीं किया, जिससे वो अपने परिवार से स्वतंत्र है। लेकिन भाग्यली मता के अलावा डेनियल कभी वापस नहीं आया। उसके बिना मेरे लिए जीने के लिए बचा ही क्या है अब? महिला बहुत परेशान है और इस वक्त उसका असर उसके गर्भ में मातृहीन पक्षी पर पड़ता है। वो ये बदतमीज बच्चा, प्लीज प्लीज मैडम शांत हो जाइए। उसे अब आराम करने की जरूरत है। फालतू के स्वतंत्र पर उसे ज्यादा आराम करने की जरूरत है। उस पर जोर डालना अब वो और नहीं कर सकती है।
हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? मैं ही वो कार्य हूँ, मैं ही हूँ जिसके कारण माँ को अपने सपने छोड़ने पड़े। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत माफ कर दो माँ। मैं हमेशा ऐसे ही बातें कहा करती थी जिससे तुम्हें दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। मुझे विश्वास है कि अब मैं वही करूंगी जो तुम्हें नहीं है। ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। नहीं, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इससे उसे मदद मिल रही है। वो इस नाजायज बच्चे के कारण अपना भविष्य नहीं खो सकती है। अगर मैं पैदा न होती तो माँ रानी बन जाती। पावलीना को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसने अपना निर्णय ले लिया। मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगी पावलीना, लेकिन फिर जब मुझे बच्ची के बारे में पता चला तो मैं अचानक उसके साथ लंबी जिंदगी जीना चाहती थी। मिस, क्या आप डांस करना बंद करना चाहती हैं? आपके सपनों का क्या होगा? मैं प्रतियोगिता से हट जाऊंगी और मुझे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे लिए डायनिंग और ये बच्चा किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही आप लंबाग्रस्त हो जाए और फिर कभी भी चलने में असमर्थ हो जाए, फिर भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। माँ, तुम इतनी मूर्खता क्यों कर रही हो? पावलीना, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मुझे हमेशा लगता है कि तुम बहुत जानी पहचान हो और मानो तुम इस दुनिया की हो ही नहीं। इससे पहले कि पावलीना को जवाब दे पाती, उसके पास में रखा हुआ सुनहरा टिकट उसे दूर ले गया। माँ, हम फिर से जरूर मिलेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ। जब पावलीना ने अपनी आंखें खोली तो वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। कृपया मिस पावलीना का स्वागत करें। क्या वो यहाँ पर है? मैं पावलीना। माँ, मेरे पास एक विचार है। स्टेज के नीचे दर्शक हैरान थे और उत्साहित भी। मंच पर केवल एक प्रतियोगी ही नहीं, बल्कि व्हील चेयर पर महिला भी बैठी हुई थी। पहरेदारों ने पावलीना और अल्मायर को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उन्हें रोक दिया। इतने वर्षों बाद पावलीना और अल्मायर बाद कोई उपलाभ किया गया, अंततः मंच पर प्रदर्शित किया गया। वाह! ये सचमुच चमत्कारिक नृत्य था। ओह माय गॉड! ये बहुत सुंदर है। हालांकि पटरी को घोषणा करनी पड़ी कि उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती थी। कोई बात नहीं, बशर्ते है कि स्वंतरोन जीवन से खुश हो गई। वो शायद नर्तकियों के लिए दर्शक का रूप था। अब समय आ गया कि वो अपने अतीत से उपरे और फूलों से सजे रातियों पर आगे बढ़े। विशाल महल में कुछ तिखी की हवाओं में छाई देवताओं, कृपया हमें बचाओ। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। पापा, माँ, अपने पुनर्मिलन का आनंद लो। दुष्ट, कृपया मुझे बचा लो। अचानक समय थमने लगा। सब कुछ स्थिर रहा। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर, क्या आपने मुझे बुलाया? मेरी सहायता करो, कुछ और मांगो। मैं मरे वो को पुनर्जीवित नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है उसे नष्ट कर दो। वो खुद को बचाना नहीं चाहते, बल्कि बदला लेना चाहती है। ऊपर इस अनुबंध पर हंसना चाहता है। चुप रहो। एक बार जब मैं इसे पूरा कर दूं, तो तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। इसके बारे में सोचते हुए राजकी के उंगली के एक झटके से कुछ सामान्य हो गया। क्या हुआ? अब कौन है? मैं वही हूँ जो तुम्हारी जान ले लेगा। सैनिकों, उसे पकड़ लो। अच्छी बात है कि मैं अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो गया हूँ। अरे, उसका नाम क्या है? उस वक्त मुझे जादू नहीं चला। कोई दुर्घट जितना होने के कारण बेलेन को एल्सी को ठीक होने देने के लिए थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा देनी पड़ी। तुम मूर्ख राक्षस हो। तो वो अनुपन तुम्हारी सिर्फ अक्षरता को छुपाने के लिए था।
क्या तुमने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की? क्या आप बस इतना ही कर सकते हैं? मुझे खुद ही मार देना चाहिएगा। सिर्फ आप ही निराश हैं। अनुकल पूरा ना होने पर मुझे भी परेशानी होती है। मुझे बताओ सब कुछ ड्रेवन के बारे में। जब से मेरा जन्म हुआ, राजा रानी को अपना सिंहासन बनाए रखने के लिए आक्रमणकारियों के साथ अनहोनी लड़ाइयों के साथ गुजरना पड़ा। लेकिन भीतर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से भी खराब था। जादूगर रेवन, जिसने मेरे पिता को दावत दी थी, गुप्त रूप से अपनी शक्ति सेना बना रहा था। फिर उसने राज्य पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार किया। उसने मेरे माता पिता को मार डाला और मुझे नष्ट करना चाहा ताकि वो उनकी कोई वारिस ना हो। दानव अचानक कम उत्साहित के दुर्भाग्य पर दया महसूस करने लगा। कल वो दुष्ट व्यक्ति इसका भुगतान करेगा। महाराज, एक राक्षस ने मेरी योजना खराब कर दी। कृपया मुझे न्याय दिलाने में मदद कीजिए। ड्रेवन द्वारा राक्षसों की उपस्थिति। एक राक्षस उर्वलन करने के बाद फेलिक्स एक दुर्भाग्य तरीका से हंसने लगा। अगली सुबह जब मेरियल जागा तो नैन्सी कहीं नहीं थी, केवल कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा। मैं खुद बदला दूंगी। रेवन, मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। एल्सी को एहसास हुआ कि वो खाई के किनारे पर खड़ी थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, आंखें बंद कर ली, मालूम मौत की प्रतीक्षा कर रही। एक बार फिर सेलियल ठीक समय पर प्रकट हुआ। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मेरे माता पिता के पास क्यों नहीं जाने देते? उनके बिना मेरे जीने का क्या मतलब? राजा और रानी ने आपकी रक्षा के लिए अपने जीवन का प्रयोग किया। आपकी शांति और खुशी वही है जो वो चाहते हैं। ये पता चला कि यहाँ तक कि ये परेशान करने वाला दानव भी एल्सी को बहुत शांति महसूस करा सकता है।